जय माता जी। मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झाड़ू के बारे में। झाड़ू हम सबके घर में होती है, हम कचरा निकालते हैं, लेकिन इससे जुड़ी हुई भी कुछ वास्तु से रिलेटेड अच्छी और बुरी बातें जुड़ी हुई हैं जो शायद कम लोग जानते हैं, हर कोई नहीं जानता है। आप झाड़ू जब निकालते हैं तो वो हमारे घर की दरिद्रता को दूर करता है, कचरा निकालता है, सब धूल मिट्टी कचरा पनौती दूर होती है, ऐसा कहा जाता है। जब हम कचरा निकालते हैं, जब हम साफ करते हैं, हम क्यों करते हैं? कहते हैं कि जब जहाँ साफ सफाई होगी वहाँ लक्ष्मी का वास होगा, और झाड़ू को लक्ष्मी जी के प्रतीक के रूप में माना जाता है। झाड़ू सफाई करके हमारी घर की सारी गंदगी को, धूल मिट्टी को, पुरानी पनौती को सब दूर करके स्वच्छता प्रदान करता है। जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है, ऐसा माना जाता है। अब समझिए, झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक कहा गया है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी कुछ बातें होती है। झाड़ू जो है, जब हम बचपन से हमें याद है, जब घर पे मम्मी झाड़ू निकालते थे, हमारा पैर लग जाता था खेलते खेलते, तो हमें कहा जाता था कि भाई झाड़ू को पैर नहीं लगाते हैं। हमें माफ़ी, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को पैर लगता है तो हम उसे छू के, इस तरीके से हम लोग जो करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो हमें ये चीज़ सिखाई गई थी बचपन से। तो ये चीज़ आप समझिए कि हमारे पूर्वजों से हमें ये संस्कार मिला है कुछ, क्योंकि इसके वजह कुछ तो उनका तर्क होगा, कुछ तो उनका ज्ञान होगा उनके पास। झाड़ू जो है, इससे लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, इसके लिए उसे पैर नहीं लगाते हैं। अगर पैर लगता है तो उसे माफ़ी मांगी जाती है। झाड़ू निकालते हैं, हमारा किसी का पैर नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, झाड़ू को कभी खड़ा नहीं रखते हैं। अगर कुछ लोग, जैसे कि हम देखते हैं कि झाड़ू को खड़ा कर देते हैं, खड़ा भी नहीं रखा जाता है झाड़ू को। झाड़ू को ऐसे रखा जाता है कि किसी को दिखे नहीं। झाड़ू को आपको ऐसे रखना होता है, दरवाजे के पीछे कहीं भी ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे संपत्ति का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रतीक है। लक्ष्मी जी का प्रतीक यानी घर में सुख समृद्धि बढ़ाने वाली चीज़। और हम जो हमारी धन संपत्ति होती है, हम उसे ओपन नहीं रखते हैं, हम उसे ऐसी जगह रखते हैं जो हर कोई देख ना सके। उसी तरह झाड़ू को भी हमें ऐसे रखना होता है कि हर किसी की उस पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, शाम होने के बाद, जैसे सूर्यास्त होने के बाद घर से झाड़ू नहीं निकाला जाता है। आजकल बहुत कम घरों में शायद इन बातों का पालन होता है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें मायने रखती है। क्योंकि जब सूर्यास्त होता है उसके बाद जब मिट्टी निकलती है घर की, वो बाहर नहीं फेंकी जाती है। इसके पीछे ये लॉजिक है। इसके लिए आप हो सके वहाँ तक रात को झाड़ू सूर्यास्त के बाद नहीं निकाले। कुछ होता है तो कपड़े से भर लीजिए, घर के अंदर रख दीजिए साइड में, अगले दिन आप उसे फेंक दीजिए। और झाड़ू जब खरीदते हैं तो उसे भी शुभ दिन लाना बहुत शुभ माना जाता है। और ये सब देखिए, ये सब फालतू बातें नहीं हैं, क्योंकि हम बचपन से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं, हमारे बड़ों को हमको बताते हुए, करते हुए। कुछ तो इसके पीछे उनका अनुभव रहा होगा। शास्त्रों में भी ये चीज़ें बताई गई है। झाड़ू को आपको शुभ दिन लाना चाहिए। लक्ष्मी जी का प्रतीक है, शुक्रवार को लाइए, सोमवार को लाइए, शुभ वारों को आप ला सकते हैं। या तो आप अलग शुभ वार में बुध गुरुवार भी आता है, इमरजेंसी पड़ता है बुध गुरुवार को भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पॉसिबिलिटी है तो फ्राइडे को या मंडे को, सोमवार और शुक्रवार को झाड़ू लाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। ये छोटी छोटी बातें हमारी जो हिंदू संस्कृति में, जैन संस्कृति में, हमारे धर्मों में छोटी छोटी बारीक बारीक बातों को महत्व दिया गया है। तो हम अगर इन बातों पे ध्यान दें तो बहुत ही एक पॉजिटिविटी फील होती है। मानने के लिए कुछ लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन श्रद्धा से हमारे जीवन में एक पॉजिटिविटी आती है। जब हम श्रद्धा रखते हैं तो एक पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन क्रिएट होता है। वो श्रद्धा हमें एक ताकत देती है। तो ये हमारे शास्त्रों की कुछ छोटी छोटी बातें हैं। ऐसे हम अगले वीडियोस लेके आएंगे। हमारे कार्यालय से अगर आपको कुंडली दिखाकर सलाह प्राप्त करनी है तो अपनी कुंडली दिखाकर आप सलाह प्राप्त कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके। 20 देशों से ज़्यादा, पूरे भारत के हर स्टेट से अपॉइंटमेंट बुक होती है। 20 देशों से ज़्यादा देशों से हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक होने लगी है। आप भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके कुंडली दिखा सकते हैं। धन्यवाद।